Welcome back to Biology on Earth. In this video lecture, we are going to discuss about transport of proteins from endoplasmic reticulum to Golgi apparatus and then Golgi apparatus to lysosomes and plasma membrane और out of the cell. तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये वाली ट्रांसपोर्ट है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी apparatus या फिर लाइसोसोम्स या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है, ये ट्रांसपोर्ट जो है इसको मीडिएट करती है यहाँ पे वेसिकल्स. सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज द वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट. तो जो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट है, अगर हम इसके स्टेप्स को देखें तो सबसे पहले यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें से यहाँ पे जो प्रोटीन है जो कि आगे ट्रांसपोर्ट होगा गोल्जी एपरेटस में, सबसे पहले ये इस तरीके से एक वेसिकल में पैक होता है. और जो वेसिकल है ये बर्ड ऑफ होती है फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये आगे जाके जो गोल्जी एपरेटस है इसके साथ इसकी फ्यूजन होती है और ये कंबाइन करती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फ्यूजन. और उसके बाद इस तरीके से जो है ये सभी जो आगे गोल्जी एपरेटस या लाइसोसोम्स तक जो प्रोटीन्स हैं इनकी डिलीवरी होती है. तो सबसे पहले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सबसे पहले जब भी जो वेसिकल है ये यहाँ पे फॉर्मेशन होती है वेसिकल्स की, तो ये जो वेसिकल्स हैं इन ये कोटेड होती हैं विद सम प्रोटीन्स. सो दीज वेसल्स आर कॉल्ड द कोटेड वेसल्स. नाउ यहाँ पे जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं ये इनको कोट करते हैं. तो 3 और 4 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो कि वेसिकल्स को कोट करते हैं. सबसे पहले आते हैं कोप 1 प्रोटीन. कोप 1 प्रोटीन मींस कोटिंग प्रोटीन 1. दिस इज कॉल्ड द कोटिंग प्रोटीन 1. एंड यहाँ पे कोप 2 मींस कोटिंग प्रोटीन 2. फिर उसके बाद यहाँ पे क्लेथरिन कोटेड वेसिकल्स होती हैं. उसके बाद यहाँ पे जो है रेट्रोमर कोटेड वेसिकल्स होती हैं. अब हम बात करेंगे कि कौन सी कोटेड वेसिकल्स मींस किस प्रोटीन के साथ कोटेड वेसिकल्स जो हैं ये किस ऑर्गेनेली में और किस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट को मीडिएट करती हैं. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो सिस गोल्जी अपरेटस है या फिर सिस गोल्जी नेटवर्क है, इसमें जो यहाँ पे वेसिकल ट्रांसपोर्ट होती है इट इज कोटेड विद द कोटिंग 1 प्रोटीन विच इज ऑल्सो कॉल्ड द कोप 1 प्रोटीन. तो इसके आगे जो सिस गोल्जी है उससे मीडियल गोल्जी अपरेटस में वेसिकल मूव करती है और ये भी यहाँ पे कॉप 1 कोटेड वेसिकल है. उसके बाद मीडियल गोल्जी से यहाँ पे सिस गोल्जी में वेसिकल मूव करती है और ये भी यहाँ पे कॉप 1 कोटेड वेसिकल ही है. उसके बाद जो ट्रांस गोल्जी है इससे फाइनली ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में वेसिकल मूवमेंट होती है एंड दिस वेसिकल इज ऑल्सो कोटेड बाय कोट 1 प्रोटीन विच इज ऑल्सो कॉल्ड द कोप 1 प्रोटीन. नाउ यहाँ पे जो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क है, अब यहाँ पे जो प्रोटीन्स हैं ये 3 वेज में ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो प्रोटीन्स हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स अगर हैं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे. और यहाँ पे जो वेसिकल जो प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये भी एक कोटेड वेसिकल ही है, लेकिन यहाँ पे ये अननोन है कि कौन से प्रोटीन इनको कोट करते हैं. उसके बाद कुछ प्रोटीन्स जो हैं ये सप्लाई होते हैं आउट ऑफ द सेल एंड ये जो वेसिकल्स हैं ये भी कोटेड वेसिकल्स ही हैं, अगेन अननोन जो प्रोटीन्स हैं इनको कोट करते हैं. उसके बाद यहाँ पे जो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क है इससे कुछ प्रोटीन्स जो है ये लाइसोसोम्स में मूव करते हैं. जो लाइसोसोम्स है यहाँ पे इंजाइमेटिक डाइजेशन होती है. डिफरेंट जो हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल या फिर वेस्ट मटेरियल जो कि सेल के अंदर है, तो जितने भी यहाँ पे जो लाइसोसोम्स है इनके अंदर एंजाइम्स काम करते हैं जो कि डाइजेशन को मीडिएट करते हैं. और ये जो एंजाइम्स हैं दीज आर कॉल्ड द प्रोटीन्स बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये लाइसोसोम्स तक जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वेसिकल ट्रांसपोर्ट. और यहाँ पे जो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क से लाइसोसोम्स तक वेसिकल ट्रांसपोर्ट होती है, दिस इज कोटेड बाय क्लेथरिन प्रोटीन. तो जो क्लेथरिन प्रोटीन है इनको कोट करता है. उसके बाद अगर हम यहाँ पे ये तो जो इस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रही है दिस इज कॉल्ड द एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट. एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट. और जो इससे अपोजिट डायरेक्शन में मींस अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हो रही है इसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट, जो कि इस डायरेक्शन में हो रही है. दिस इज कॉल्ड द रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट. तो अब हम देखेंगे कि जो रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट है इसको कौन से प्रोटीन्स मीडिएट करते हैं. तो सबसे पहले जो यहाँ पे लेट एंडोसोम है जिससे कि बाद में लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है, जो लेट एंडोसोम है इससे जो रेट्रोग्रेड यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रही है इनटू सिस गोल्जी नेटवर्क, इट इज मीडिएटेड बाय द रेट्रोमर कोटेड वेसिकल. सो यहाँ पे रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट है. जो प्रोटीन इसको कोड करते हैं इनको बोलते हैं रेट्रोमर्स. तो रेट्रोमर कोटेड वेसिकल जो है ये रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं. उसके बाद यहाँ पे जो रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट विच इज फ्रॉम ट्रांस गोल्जी नेटवर्क टू ट्रांस गोल्जी, इट इज
mediated by the COP1 coated vesicles. उसके बाद जो ट्रांस गोल्जाई से मीडियल गोल्जाई और मीडियल गोल्जाई से सिस गोल्जाई, यहाँ पे जो कोटेड वेसिकल्स हैं, दे आर अगेन दी कोप 1 प्रोटीन कोटेड वेसिकल विच इज कॉल्ड द कोट प्रोटीन 1 कोटेड वेसिकल। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है और यहाँ पे जो है ये कॉप 2 वेसिकल यूज होगी। तो जो सिस गोल्जाई से फाइनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करती है विच इज अगेन अ रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट, इट इज मीडिएटेड बाय कॉप 2 कोटेड वेसिकल। कॉप 2 मींस कोट प्रोटीन 2 कोटेड वेसिकल। तो ये एक एक्सेप्शन है, बाकी सभी जो यहाँ तक जो वेसिकल ट्रांसपोर्ट है रेदर इट कैन बी एंटीरोग्रेड और रेट्रोग्रेड, इट इज मीडिएटेड बाय द कॉप 1 प्रोटीन। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो कि कोट करते हैं वेसिकल्स को, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं और इनको रेगुलेट, इनके जो रेगुलेटिंग प्रोटीन है वो कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कॉप 1 कोटेड वेसिकल की बात करें तो दिस इज कॉल्ड द कोट प्रोटीन 1 जो कि हमने पहले ही देखा है। उसके बाद यहाँ पे कोटिंग रिक्वायर्ड फॉर द बडिंग ऑफ वेसिकल। सपोज यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अब यहाँ पे इससे जो वेसिकल है ये बड ऑफ हो रही है, तो जब वेसिकल बड ऑफ होगी उस टाइम पे इसको यहाँ पे इस तरीके से कोटिंग रिक्वायर्ड होगी। मींस कोटिंग, जो कोटेड वेसिकल है यही बड ऑफ होती है। वंस ये बर्ड ऑफ हो जाती है और ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट करती है प्रोटीन्स को इनटू द गोल्जाई नेटवर्क, तो यहां से जो कोटिंग है फिर से ये चली जाती है। तो कोटिंग इज मेनली रिक्वायर्ड फॉर द बडिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल। उसके बाद जब एक बार वेसिकल ट्रांसपोर्ट होना लगती है तो जो कोटिंग है ये खत्म हो जाती है साइड से या फिर रिमूव हो जाती है। अब कोटिंग रिमूव क्यों हो रही है? ताकि ये अच्छे से फ्यूज हो सके विद द गोल्जाई। अगर यहाँ पे कोटिंग प्रेजेंट होगी तो ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज नहीं हो पाएगी, सो कोटिंग रिमूव हो जाती है बिफोर फ्यूजन और यू कैन से बिफोर ट्रांसपोर्ट। उसके बाद यहाँ पे ARF विच इज कॉल्ड द ADP राइबोसिलेशन फैक्टर, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोप 1 कोटेड वेसिकल। तो यहाँ पे जो ARF है इट इज अ GTPase, ये एक GTPase है। तो GTPase का क्या मतलब है? GTPase वो प्रोटीन है जो कि यहाँ पे GTP को GDP में कन्वर्ट करता है। तो अगर यहाँ पे जो ARF है ये एक GTPase है, तो यहाँ पे इसकी एक्टिवेशन जो है इसको कैटेलाइज करते हैं GEF विच आर कॉल्ड द ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। एक्सचेंज फैक्टर जो है ये GDP को यहाँ पे GTP में कन्वर्ट करता है। तो दिस इज मीडिएटेड बाय GEF। तो जो GEF है ये यहाँ पे ARF को इसकी एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं और इसकी जो ARF है इसकी डीएक्टिवेशन के लिए GAP प्रोटीन चाहिए। यहाँ पे जो GAP प्रोटीन है विच इज कॉल्ड द ग्वानिन विच इज कॉल्ड द GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन, ये दोबारा GTP को GDP में कन्वर्ट करता है। तो जब यहाँ पे जो ARF है इसके साथ यहाँ पे GTP बाइंड करेगा तो ये एक्टिव फॉर्म में होगा, और अगर ARF जो है इसके साथ GDP बाइंड करेगा तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होगा। तो इनएक्टिवेशन के लिए यहाँ पे GAP रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद जो एंटीबायोटिक विच इज कॉल्ड द ब्रेफेल्डिन, इट टारगेट द एक्टिविटी ऑफ GEF। तो अगर GEF जो है इसकी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म होगी तो यहाँ पे ARF और GTP का कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो जो कोप 1 कोटेड वेसिकल है इसकी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। उसके बाद अगर हम कोप 2 वेसिकल्स की बात करें तो इट कंटेन द GTPase। अब इसमें भी GTPase प्रोटीन प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड द SAR1P, एंड जो SAR1P प्रोटीन है इट रिक्वायर GEF एंड GAP फॉर इट्स एक्टिवेशन एंड इनएक्टिवेशन। उसके बाद लास्ट इज कॉल्ड द क्लेथरिन कोटेड वेसिकल। जो क्लेथरिन कोटेड वेसिकल है इट इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट टाइप ऑफ अडेप्टर प्रोटीन्स विच आर कॉल्ड द AP। तो यहाँ पे जो क्लेथरिन एसोसिएटेड विद AP1 एंड AP3 जो है ये यहाँ पे वेसिकल्स को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द ट्रांसगोल्जाई नेटवर्क टू लाइसोसोम्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जाई apparatus and then lysosomes. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.